अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, स्पीकिंग के लिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे लिसनर होंगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। इस वजह से लिसनिंग की प्रैक्टिस हम देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। And in the United States, we see the legacy of Kip Keino every time a Kenyan wins one of our marathons. And in the United States, we see the legacy of Kip Keino every time a Kenyan wins one of our marathons. And in the United States मतलब अमेरिका में, we see हम देखते हैं the legacy of Kip Keino. And in the United States, we see the legacy of Kip Keino. लेगेसी का मतलब है मिरास, विरासत। कैप केनियो एक केनिया का खिलाड़ी है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। इसने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया और 2 बार इसने ओलंपिक्स में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का गोल्ड मेडल भी जीता है। उसके बारे में कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट में कैप केनो की विरासत हम देखते रहते हैं। जो कैप केनो का जो असर था वो अभी भी केनिया के लोगों में मौजूद है। यूनाइटेड स्टेट में हम वो देखते रहते हैं। Every time a Kenyan wins one of our marathons. Every time a Kenyan wins one of our marathons. हर बार कोई केनिया से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ना कोई शख्स हमारा मैराथन जो है वो जीत जाता है। मैराथन क्या है? वही रेसेस हैं, मुकाबले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के जो मुकाबले हैं उनको मैराथन्स कहते हैं। तो हमारा कोई ना कोई मैराथन जो है वो कोई ना कोई केनियन जीत जाता है। And maybe the first lady of Kenya is going to win one soon. Maybe the first lady of Kenya is gonna win one soon. Gonna win one soon क्या है? गोना तो ये तो पहले भी आप कई बार बता चुका हूँ, गोइंग टू, ठीक है। विन का मतलब जीतना और वन का मतलब वन यहाँ पे एक प्रोनाउन के तौर पर है। इसका नाउन क्या होगा? मैराथन। And maybe the first lady of Kenya is going to win one soon. शायद के हो सकता है कि जो केनिया की जो फर्स्ट लेडी है, जो प्रेसिडेंट की जो वाइफ है, वो भी अनकरीब एक मैराथन जीत जाए, एक गोल्ड मेडल जीत जाए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उनको एज अ मिजाह के तौर पर उन्होंने ये बात की है। तो ये कोई लाजमी नहीं है कि मतलब उसका हिस्सा हो, ये मजाक के तौर पर उन्होंने ये बात कर ली। वहाँ पे तो लोग सारा मजमा जो है वहाँ पे हंस पड़ा। I told the president he has to start running with his wife. I told the president he has to start running with his wife. मैंने प्रेसिडेंट से भी कहा है। I told the president, मैंने प्रेसिडेंट से कहा है he has to start running. उसे दौड़ना शुरू करना है। He has to start running, ये एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके लिए हैज आएगा और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल जितने भी होंगे उनके लिए हैव आएगा। सही। आई हैव टू गो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू रीड, मुझे लिखना है। आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीनी है। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है। आई हैव टू वॉक, मुझे वॉक करना है, ठीक है। तो कोई भी काम करना हो उसके लिए आई हैव टू का या ही हैज़ टू, उसके साथ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए फिर हैज़ आएगा साथ में, ठीक है। तो ही हैज़ टू, तो उन्होंने कहा है कि आई टोल्ड द प्रेसिडेंट ही हैज़ टू स्टार्ट रनिंग विद हिज वाइफ। मैंने प्रेसिडेंट को भी बताया है कि उन्हें अपनी वाइफ के साथ रनिंग शुरू करनी है। I told the president he has to start running with his wife. ये भी एक तो मजाक के तौर पर उन्होंने ये बात की है। शायद क्या पता कि प्रेसिडेंट का वेट ज़्यादा हो, इस वजह से उनको ये बात करनी पड़ी हो कि भाई आपको रनिंग करनी शुरू करनी चाहिए ताकि आपका वेट जो है वो थोड़ा सा सही हो जाए, बराबर हो जाए और आप फिट हो जाए। सही है। We want him to stay fit. We want him to stay fit. We want him क्या है? We want him to stay fit. 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 हम चाहते हैं कि वो फिट रहें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने लिए हम बात करें ना, तो अगर हम ये कहें कि मैं चाहता हूँ कि मैं फिट रहूँ, तो इसके लिए क्या आएगा? आई वॉन्ट टू बी फिट, मैं फिट रहना चाहता हूँ। सही। कोई भी काम करने के लिए वांट के बाद वांट टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे ना, तो इसका मतलब होगा कि वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई वांट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ। आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि किसी और के बारे में कहूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम खाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम फला काम करो, तो उसके लिए क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वांट वर्ब आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है।
ऑब्जेक्ट के बाद टू आएगा और टू के बाद दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि मैं किसी और से कोई काम करवाना चाहता हूँ, कोई किसी और से करवाना चाहता है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू रन, मैं चाहता हूँ कि तुम दौड़ो। आई वॉन्ट यू टू ईट, मैं चाहता हूँ कि तुम खाओ। यहां पर इन्होंने कहा है कि वी वॉन्ट हिम टू स्टे फिट, हम चाहते हैं कि वो फिट रहें। ठीक है, वी वॉन्ट हिम, वॉन्ट के साथ हिम लगाए। वन हिम सुनने में वन हिम लग रहा है, लेकिन वन नहीं है, वॉन्ट हिम। We want him to stay fit. ये अक्सर आखिर में जो एन के बाद जो जी आता है, टी आता है, डी आता है, इसको ये उड़ा देते हैं, सिर्फ एन की साउंड आती है। वी वांट हिम टू स्टे फिट, इन्होंने कहा We want him to stay fit. हम चाहते हैं कि ये फिट रहें। So there's much to be proud of. सो देयर्स मच टू बी प्राउड ऑफ, तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देयर्स क्या है, देयर इज, सो देयर्स मच टू बी प्राउड ऑफ, यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे फख्र किया जाना चाहिए। सही है, फख्र करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, प्राउड ऑफ का मतलब फख्र करना, किसी भी चीज पे फख्र हो तो प्राउड ऑफ के बाद उसका नाम लगा लें। So there's much to be proud of. सो देयर्स मच टू बी प्राउड ऑफ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे फ़ख्र होना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, लिसनिंग की प्रैक्टिस लेने के लिए वीडियो ओपन को देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।